अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और उसमें पहला पाठ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले नंबर पे है भारत और केन्या। केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो। केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। सितंबर 2022 में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। संघ यात्रा के दौरान केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। साथ ही भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की। संघ यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य निम्न 5 समझौतों या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें पहला था खेलों में सहयोग पर MOU, दूसरा है डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर MOU और तीसरा है वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। चौथा है भारतीय मानक ब्यूरो BIS और केन्याई मानक ब्यूरो KEBS के मध्य MOU। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU और केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय DUK के मध्य MOU पर समझौता हुआ है। अगला देश है भारत का तंजानिया के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन, तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तंजानिया की यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन। यह तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। साथ ही यह G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। तंजानिया की राष्ट्रपति की संघ यात्रा के दौरान भारत और तंजानिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने पर सहमत हो गए। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु एक 5 वर्षीय रोडमैप पर सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि भारत, मोजाम्बिक तथा तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित हुआ था। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित हुआ था। भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया है। फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश पार्टनर कंट्री बनने का निमंत्रण दिया है। संघ यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। संघ यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। तंजानिया की राष्ट्रपति की संघ भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौते या समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को
डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तंजानिया के राष्ट्रपति को सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अगला है भारत और ग्रीस संबंध। ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। सद्य यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं श्री मोदी। अगला है भारत और यूएई। 15 जुलाई 2023 को अपनी यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुँचे। सद्य यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 UNFCCC COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। ज्ञातव्य है कि यूएई की अध्यक्षता में UNFCCC COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई में किया गया। इसे याद रखेंगे, यूएई की अध्यक्षता में UNFCCC COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 नवंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई में किया गया। 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं ज्ञान विभाग, अबू धाबी और आईआईटी दिल्ली के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली के परिसर कैंपस की स्थापना करना है। याद रखिएगा, अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के परिसर कैंपस की स्थापना करना है। उल्लेखनीय है कि आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि आईआईटी मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आईआईटी मद्रास का विदेशी परिसर जंजीबार, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास जंजीबार, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा इसका परिसर, और आईआईटी दिल्ली का दुबई में स्थापित किया जाएगा। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का और आईआईटी मद्रास का जंजीबार, तंजानिया में कैंपस स्थापित किया जाएगा। भारत और फ्रांस। भारत के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा ऑफिशियल विजिट संपन्न की।
यह प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई। 13 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं। सद यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस फ्रेंच नेशनल डे बेस्टिक दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। बेस्टिक डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये ऐसा दूसरा अवसर था। इसके पूर्व वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेस्टिल डे परेड में प्रतिभाग किया था 2009 में। मार्सेई फ्रांस में भारत का नया महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई, जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस को खोलने की घोषणा की गई। भारत में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी। इस हेतु भारत ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड तथा फ्रांस के लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इसके तहत फ्रांस एवं यूरोप में भारत के यूपीआई को क्रियान्वित किया जाएगा। फ्रांस में भारत के यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई। अगला है इसमें भारत मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून 2023 के मध्य मिस्र की राजकीय यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा थी। साथ ही यह वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र यात्रा भी थी। भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। ज्ञातव्य है कि दार अल इफ्ता इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य काहिरा स्थित अल इत्तिहादिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। दोनों नेताओं के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाने के लिए समझौता हस्ताक्षरित हुआ। 25 जून 2023 को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल पाने वाले पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला है भारत अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से 24 जून 2023 के मध्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा संपन्न की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व 6 बार अमेरिका का दौरा किया है, लेकिन ये अब सभी यात्राएं द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु संपन्न हुई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सद्य अमेरिकी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई। 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये इस बार का केंद्रीय विषय था 2023 का। भारतीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यह योग सत्र ऐतिहासिक रहा और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक लोगों के भागीदारी सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा संबोधन था। इसके पूर्व उन्होंने सितंबर 2016 में अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। इस बार दूसरा संबोधन था ये अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहला जो था वो सितंबर 2016 में था। प्रधानमंत्री की सद्य अमेरिकी यात्रा के दौरान 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया। आर्टेमिस समझौते पर भारत जो है सिग्नेचर कर चुका है और अब ये 27वां देश बन चुका है। उल्लेखनीय है कि आर्टेमिस समझौता मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते के 8 संस्थापक देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्समबर्ग, यूएई, यूके और एवं अमेरिका हैं। यह समझौता ऐसे सिद्धांत का एक समूह है जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को दिशा प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। ज्ञातव्य है कि इसरो एवं नासा भू विज्ञान अध्ययन अर्थ साइंसेज स्टडीज़ हेतु NISAR निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP का नवीनतम भागीदार देश बन गया है। भारत जो है खनिज सुरक्षा साझेदारी, जिसको इंग्लिश में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नवीनतम भागीदार देश बन गया है MSP। ज्ञातव्य है कि MSP का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। भारत के अतिरिक्त 12 अन्य देश भी MSP के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ EU भी MSP में भागीदार है। 21 जून 2023 को वाशिंगटन DC में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र INDEX इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया। INDEX विश्वविद्यालयों, इंक्यूबेटर, कॉरपोरेट विचार मंच और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है। यह दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन को सुगम बनाएगा। अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। ये वाणिज्य दूतावास बेंगलुरु एवं अहमदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर, तमिल स्टडीज़ चेयर स्थापित की जाएगी। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। और अगला है भारत सर्बिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 9 जून 2023 के मध्य सर्बिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह उनकी किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी। साथ ही यह दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर पहली राजकीय यात्रा भी थी। सद्य यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। साथ ही सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक के साथ भी मुलाकात की। भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अगला है भारत सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 6 जून 2023 के मध्य पारामारिबो, सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, की यात्रा पर रहीं। राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्रीमती मुर्मू की यह पहली राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आए थे। सूरीनाम के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सद्य सूरीनाम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है। 5 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। सद्य यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया। अगला है भारत नेपाल। 31 मई से 3 जून 2023 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के बीच लंबी अवधि के ऊर्जा व्यापार समझौते पावर ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज़ की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज़ अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद, गुजरात पहुँचे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे। 9 मार्च 2023 को ही श्री अल्बनीज़ ने मुंबई का दौरा किया। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट का आयोजन किया गया। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार परितंत्रों इनोवेशन इकोसिस्टम को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार प्रौद्योगिकी चुनौती IAITC इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज की घोषणा की गई है। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ हुआ था।
डिकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। अगला है भारत भूटान। 3 से 10 नवंबर 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली के अतिरिक्त असम एवं महाराष्ट्र का दौरा किया। इसके पूर्व 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 720 मेगावाट का है का निर्माण किया गया, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार असम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगा। कोकराझार असम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगा। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। अगला है भारत इटली। 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। सद्य यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी। सद्य यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया। भारत जर्मनी। अगला है भारत जर्मनी। 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वे वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। अगला देश है भारत के साथ मिस्र। 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी मिलिट्री कॉन्टिजेंट ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। सद्य यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई, जिनमें राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। भारत बांग्लादेश। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से
भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया? IBFP इंडियन बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। IBFP भारत बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। इस पाइपलाइन की लंबाई 131.57 किलोमीटर है।